कानपुर शहर के चर्चित किसान बाबू सिंह यादव सुसाइड केस में फरार चल रहे नेता आशु दिवाकर बीते 1 महीने से पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस छापेमारी तो कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुसाइड केस में आरोपी की गिरफ्तारी न कर पाने पर कानपुर पुलिस पर दबाव भी बढ़ रहा है। इस बीच पुलिस ने फरार चल रहे नेता आशु दिवाकर पर इनाम की रकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को पीड़ित परिवार कमिश्नर ऑफिस पहुंचा था। परिवार ने आरोपी आशु दिवाकर के घर की कुर्की और उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लगाने की मांग की थी। आरोप है कि स्थानीय बीजेपी नेता आशु दिवाकर ने बाबू सिंह यादव की 6 करोड़ की जमीन हड़प कर व्यापारी के हाथ बेच दी। आशु ने किसान को जमीन के बदले 6 करोड़ 20 लाख का फर्जी चेक दे दिया, फिर उसे वापस ले लिया। इससे परेशान होकर किसान ने मौत को गले लगा लिया। इस पूरे प्रकरण को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मृतक की बेटी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किसान बाबू सिंह यादव की बेटी रूबी ने कमिश्नर से कहा कि मेरे पिताजी की जगह अगर कोई बीजेपी नेता होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता। रूबी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, साथ ही जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। ये रंजन और ये सब की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अभी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद अभी हम ये इस मांग के लिए आए हैं कि हम 82 लग चुका है, हम 83 की मांग कर रहे हैं। उनके घर में कुर्की हो और गैंगस्टर भी उन पर लगे। बीते दिनों उनके ऊपर कुछ इनाम भी कर दिया गया था। हाँ, अभी 50,000 रुपये इनाम किया गया है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने की है, अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी हमने मांग रखी है कि उनके घर में जल्द से जल्द कुर्की करवाई जाए और गैंगस्टर भी उन पर लगाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपने बोला है, उन्होंने हमारी भी सारी बातें सुनी है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो आपने मांग रखी है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं पीड़ित परिवार के साथ आए समाजवादी पार्टी नेता फतेह बहादुर गिल ने भी कहा कि कानपुर पुलिस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का काम करे ताकि उन्हें विश्वास हो कि उत्तर प्रदेश शासन में कार्रवाई अपराधियों पर होती है। आप देख रहे हैं 1 महीने से बराबर कोई भी कानपुर का वरिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं कि जिसके दरवाजे न्याय के लिए बाबू सिंह का परिवार गया ना हो, हम साथ न गए हों। ये एक न्याय की बात चल रही है, किसान के हक की बात चल रही, परिवार की। आज भी हम कमिश्नर साहब से मिले, हमने कहा हाई कोर्ट में उसकी भाजपा नेता डॉक्टर प्रिय रंजन आशु की रिजेक्ट हो चुकी है, जो क्रैशिंग केस का मामला था। अब 82 की कार्रवाई के दरवाजे भी खुले हैं। और फिर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं, मैं तो कहता हूं कि साहब कम से कम ऐसे जो क्रूर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हत्यारे बैठे हुए हैं, ऐसे अपराधी बैठे हैं, समाज के अंदर एक नजीर पैदा होए और इनके यहाँ भी बुलडोजर चले, तो पता तो चले कि कम से कम कि कार्रवाई जब होती है तो उस कार्रवाई के तराजू कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सख्त एक्शन लेते हैं। मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम की रकम को भी 1 लाख कर दिया गया है। आरोपी के साले से भी हम पूछताछ करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट में वे विटनेस है। उसकी मिलीभगत पाई गई तो उस पर भी एक्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर हाल में सही कार्यवाही समय से होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, सारी विवेचना पूरी की है। आशु रंजन दिवाकर और बाकी बचे हुए अभियुक्त जो कि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए हमने 82 की नोटिस दी है। कल माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी आशु रंजन दिवाकर के रिट पिटीशन के ऊपर खारिज करते हुए आया है। आज हम उनके खिलाफ भी 82 ले रहे हैं और जो हमारी फरार घोषित करने की कार्यवाही है, कुर्की की कार्यवाही है और जो अन्य कार्यवाही है विवेचना में, वो सब कुछ समय से किया जा रहा है। वी आर वेरी मच कमिटेड टू इंश्योर फेयर एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन और वी आर हियर टू प्रोवाइड proper investigation, factual investigation, logical investigation and justice to the people who are suffering. गिरफ्तारी के लिए कुछ और भी प्रयास किए गए हैं, जैसे इनाम की राशि को बढ़ाना, 1 लाख का इनाम किया जा रहा है। साथ ही कुछ और भी ऐसे लोग या सूत्र हैं जिनको एग्जामिन करना और जो बचे हुए प्रयास हैं
उनको पुनर्परीक्षा करके उनको भी किया जाना। तो सारे प्रयास समीक्षा करके पुनः किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उधर आशु दिवाकर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 9 अक्टूबर को उसकी एफआईआर खत्म करने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।